RJD's Tejaswi Yadav holding a press conference. 20 साल में एनडीए ने हर घर में असुरक्षा और बेरोजगारी का खौफ दिया। अब हम हर घर को जॉब देंगे। हमारी सरकार बनने पर जीत का जश्न, हर घर को सरकारी नौकरी और बिहार में उद्योग धंधे फैक्ट्री लगाकर एजुकेशनल सिटी स्थापित कर आईटी पार्क और SEZ लगाकर कृषि और डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देकर बिहार को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने के रूप में किया जाएगा। सरकार बनने पर बिहार की बेहतरी और विकास के जश्न के रूप में हर घर को सरकारी जॉब दी जाएगी। जॉब यानी जश्न बिहार, जश्न ऑफ बिहार। जो लोग भूजा पार्टी की तरह सिर्फ एक या दो या तीन आदमी नहीं, सिर्फ एक या दो या तीन पार्टी नहीं, बल्कि अब पूरा बिहार सरकार चलाएगा। हमारी सरकार बनने पर अधिनियम बनाकर हर घर सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी। यानी आप समझिए हर व्यक्ति, बिहार का हर परिवार में लोग सरकारी नौकरी होगा, तो हमारे साथ साथ हर बिहार के लोग सरकार को चलाने का काम करेंगे। हो सरकार में भागीदारी, हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी। इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। ये काम हम लोग जो है करने जा रहे हैं। एक बार और आप लोगों के लिए कह दे, हो सरकार में भागीदारी, हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी। इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। ये सरकार को आपको बेरोजगार ही रखना चाहती है, इसलिए चुनाव आया तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, लेकिन नौकरी देने की बात नहीं कर रहे। मैं वादा करता हूं कि इस 5 साल में अपने काम से, बिहार की सेवा से साबित करके दिखाऊंगा कि बिहार में, कि मेरा कर्म बिहार है और मेरा धर्म बिहारी है। जो 5 साल मौका मिलेगा, जो सेवा हम करेंगे, इससे हम साबित कर देंगे कि मेरा कर्म बिहार है और मेरा धर्म बिहारी है। हम जनता के आदर्श सरकार बनकर दिखाएंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि अपने बिहार को सच्ची, ईमानदार, करेक्ट और परफेक्ट सरकार दें। सच्ची, ईमानदार, करेक्ट और परफेक्ट सरकार हम देंगे। अपनी सेवा, अपनी नियत, अपनी मंशा और अपने कर्तव्य का सबूत तो हमने 17 महीने में दिया है, ये आप सब लोग जानते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि 5 लाख नौकरियां दी, इसकी खुशी है, लेकिन तेजस्वी अभी भी असंतुष्ट है। 5 साल मिलेगा तो एक सच्ची, ईमानदार, करेक्ट और एक परफेक्ट सरकार देंगे। और तेजस्वी के साथ साथ पूरा बिहार जो है सरकार चलाने का काम करेगा। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि तेजस्वी का काम, मेहनत, नीति और नियत देखकर पूरा बिहार एक स्वर में आशीर्वाद देगा। तो आज ये एक ऐतिहासिक घोषणा है, जो ठीक 14 नवंबर के बाद, यानी जिस दिन नतीजा आएगा, उस दिन से बिहार आगे बढ़ेगा। केवल प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव, सच्ची, ईमानदार, परफेक्ट, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, उद्योग धंधे, निवेश,
और कारखाने, शुगर मिल, जूट मिल, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, डेयरी के मामले में जो है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छात्र हो, माताएं हो, बहनें हो, बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो, कोई जात हो, कोई धर्म हो, कोई वर्ग हो, हमारी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, सबको साथ लेके चलेगी, सबकी भागीदारी होगी और एक नया बिहार हम लोग बनाएंगे, एक बेहतर बिहार बनाएंगे, एक विकसित बिहार बनाएंगे, बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। इस संकल्प के साथ, इस प्रण के साथ तेजस्वी जो है 5 साल बिहार के लिए काम करेगा। तो ये विशुद्ध रूप से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये इसी विषय पे अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सरकार बनने के बाद 3 उप मुख्यमंत्री की बात चल रही है। नहीं, आप फिर आप भटक गए। मेरा जवाब केवल आज के मुद्दे पर होगा। और बाकी जो है उसके बाद और जो अलग विषय होंगे उस पर हम अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Political atmosphere seems to getting charged in the poll-bound state of Bihar. That was RJD's Tejaswi Yadav, who just now released the party's manifesto and also made big promises ahead of the polls. He said that his party will provide government job to every family. He said that they will try to boost employment in the state of Bihar, meanwhile providing employment to youngsters in the state. So clearly big promises being made ahead of the polls as the campaigns now seems to be escalating in the state. In fact, we also said that they will meet the aspirations of the youngsters in the state. And unlike the jungle raj that the state had witnessed before, he clearly emphasized that he's going to bring in a government that's rooted in its efforts to be disciplined, that's committed to people, and that's going to bring a change in the state of Bihar. So those are the big promises now being made by RJD's Tejaswi Yadav just ahead of the polls as it releases his party's manifesto. In fact, he also said that my identity is of a Bihari. I am committed to the cause of Biharis and I'm going to ensure that when I form the government in the state, it is not corrupt and it is committed to the rights of people and ensure that it will boost employment in the state. So clearly, as the race for Chief Minister escalates in the state now, as it's set to hold elections, these are big promises that are now being made by RJD's Tejaswi Yadav just ahead of the polls in Bihar. In fact, talking about employment and job creation, he also said JOB, the Jashn of Bihar. They're going to focus on job creation and they're going to boost employment in the state. So big promises ahead of the polls now by RJD, by a leader, in fact, that's enjoying much popularity among youngsters. So we'll have to see how people respond to that. In fact, I'm now being joined by Shakti Singh, RJD leader. Thank you, Mr. Singh, for joining us here on News9. आप हमें ये बताएं कि अभी आपकी पार्टी ने एक मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है। तेजस्वी यादव ने बहुत सारे प्रोमिसेस किए हैं अबाउट जॉब क्रिएशन। तो अगर आपकी गवर्नमेंट बनती है या आपका मैनिफेस्टो में ऐसे क्या-क्या प्रोमिसेस हैं जो आप फुलफिल करेंगे? देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने अपने अनुभवों के आधार पर और जो हमारा सर्वे रिपोर्ट है या जाति जो गणने है, उन सभी सवालों को ध्यान में रख करके एक साइंटिफिक तरीके से इस पर वर्कआउट की गई। और बिहार की हालात है, 94 लाख परिवार आज के अंदर में गरीबी रेखा से नीचे है। तो इन सभी सवालों को ध्यान में रखते हुए नेता प्रतिपक्ष ने बड़ी संजीदगी के साथ बिहार की आवाम को आश्वस्त किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे जिन घरों में सरकारी नौकरी नहीं। और ये सवाल को लेकर कर इनकी प्रतिबद्धता
आर्थिक न्याय का All जो है right, उसको sorry to cut you short there. I'm also being joined by BJP Minister Nitin Nabin on News 9. Thank you, Mr. Nabin, for joining us. अभी हमने तेजस्वी यादव को देखा, उन्होंने मैनिफेस्टो रिलीज किया अपनी पार्टी का और उन्होंने कहा कि उनका मकसद है यहाँ पे JOB, that is a जश्न ऑफ बिहार एंड जॉब क्रिएशन. So how do you counter those promises being made by RJD now? देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव अब कह रहे हैं कि बिहार के युवाओं के साथ मजाक कर रहे हैं. उनको मालूम है कि वो अपने बेरोजगारी को दूर करने के लिए बिहार के रोजगार का विषय बना रहे हैं. जब उनको मौका मिला तो उन्होंने केवल अपने परिवार को लोगों को रोजगार दिया, और उनको जब मौका मिला तो जॉब फॉर जमीन घोटाला हुआ. तो उनको तो ये बताना चाहिए कि अब इस बार नौकरी देने के नाम पर कितना जमीन लिखवाएंगे. और अब इस बार बिहार की जनता इस पूरे मूड में है कि इनके इस छलावे से नहीं आने वाली है. और जो जमीन नौकरी के वादा कर रहे हैं 20 दिन में, ये जब वो मौका मिलता है तो अपने परिवार की चिंता करते हैं, और जब चुनाव आता है तो गरीबी युवाओं. आज अगर युवा पलायन किया, छात्र अगर मजबूर हुआ, तो कहीं ना कहीं उसका पहला कारण यही लालू परिवार है, यही तेजस्वी यादव है. इसलिए जो उनका एजेंडा है, जो उन्होंने घोषणा किया है, वो पूरी तरह से मृत तृष्णा है. इससे कुछ नहीं होने वाला है. बिहार का युवा जानता है कि कई बार इन लोगों ने भ्रम का जाल बनाया, लेकिन उस जाल में केवल फांसने का प्रयास किया जाता है. पर बिहार का युवा पूरी तरह से इनको इस बात का जवाब देगा. All right, but in counter to all those promises, what are your promises for the people of Bihar? What are you offering to the people as a state that's set to go into election? Obviously, आप देखिए, हमने पिछले 5 सालों में 50 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दिया. करीब 11.5 लाख सरकारी नौकरी और करीब 38 लाख प्राइवेट सेक्टर्स में. हम लोगों ने टारगेट लिया है कि 25 से 30 के बीच में हम लोग 1 करोड़ नौकरियां देंगे सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में. तो निश्चित रूप से हमने तो, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने करके दिया है. तेजस्वी यादव ने कभी कोई एक ट्रैक रिकॉर्ड बताइए कि कभी उन्होंने नौकरी दिया हो. All right, Mr. Nabin, thank you for joining us here on News 9. So this is the latest we're getting in from the state of Bihar, where Tejaswi Yadav has now made tall claims just ahead of the polls. He's released his party's manifesto, and he's promised that he's going to bring in government job for every family. In fact, he's also promised employment creation and a boost to employment once his party comes to power.